Om Namo Siddhi Siddhanam. Om Namo Aiyanam. Om Namo Vajjayanam. Om Namo Rohisavesavulam. Namah Shivaya Nirgutgajnatmane Sarokaram Lokaram Yadvidyādarpanāyate Yadvidyādarpanāyate Gurvāpantimo nityam Yānidarsanāyaka Caritano gambhīra Mokshamargopadesika Mokshamargopadesika Ayantantaran Siddha Parmeshti Bhagwan ki Jai Adi Prabhu Adi Brahmadinath Bhagwan ki Jai Mahavir Bhagwan ki Chaubisho Bhagwan ki Param Puja Acharya Samantra Bhadrayad ki Param Puja Acharya Bhavan Gurudev Vyasarati Maharaj ki अहिंसामय विश्व धर्म की तीर्थराज संवेद शिखर की जय हो। उपाध्याय श्री विशोक सागर जी महाराज की, मुनि श्री विनोद सागर जी महाराज की। प्यारे बंधु, आज हम सभी पुनः भारत की राजधानी दिल्ली बुद्ध विहार महावीर दिनानंद बैठे हुए भगवान महावीर स्वामी का समय श्रद्धा हुआ है और जो भगवान की वाणी खिली जो आज हमें निर्वाणी के रूप में प्राप्त है, ऐसी निर्वाणी पर हम रसपान कर रहे हैं। आचार्य सुमंत्रभद्र स्वामी रत्नकर्ण श्रावकाचार्य के माध्यम से हम सभी के लिए दिनवाणी का सार बता रहे हैं। कल यहाँ पर जो है तीसरा अध्याय चल रहा है और वह तीसरा अधिकार सम्यक चारित्र का अधिकार है। इसमें चारित्र का वर्णन, चारित्र की परिभाषा, वेद प्रवेद यहाँ वर्णन चल रहा है। यहाँ पर श्रावक के जो 12 व्रत होते हैं, उन 12 व्रतों में 5 अणुव्रत और 5 अणुव्रत में सत्यानुव्रत का वर्णन चल रहा है। और कल हमने जाना था मोक्ष महल की आधारशिला यदि कोई है तो वह सत्य है। वैसे महल बनाने के लिए, मंदिर बनाने के लिए आधारशिला होती है, उसी प्रकार मोक्ष महल को प्राप्त करने की आधारशिला है तो वह सत्य है। सत्य है तो सब कुछ है और सत्य नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ऐसे उस सत्य के बारे में हमने जाना था। और जो सत्य का पालन करता है वह व्यक्ति स्वजन और परजन के विश्वास का पात्र होता है।
और उसकी इस लोक और परलोक की यात्रा सुखद बनती है। 10 प्रकार के यहाँ पर सत्य बताए थे। जनपद, सम्मति, स्थापना, नाम, रूप, प्रतीक, संभावना, व्यवहार, भाव और उपमा, ये 10 प्रकार के सत्य अपेक्षा से सत्य होते हैं। आज यहाँ पर उस सत्य अनुव्रत की निर्दोष पालन हो, उसके लिए यहाँ पर 5 अतिचार बता रहे हैं। उन अतिचारों को जानना है और जानकर के उनको हमें दूर करना है, तभी वह हम निर्दोष सत्यानुव्रत का पालन कर पाएंगे। 56 नंबर के श्लोक में बता रहे हैं, परिवाद रहो व्याख्या, परिवाद रहो व्याख्या, पैशून्यं कूटलेख कर्णं च, पैशून्यं कूटलेख कर्णं च, न्यासापहारितापि च, न्यासापहारितापि च, व्यतिक्रमा पंचशतयस्य, व्यतिक्रमा पंचशतयस्य, एक सब परिवादो व्याख्या शून्यं कूटलेखकरणं च, न्यासापहारितापि च, यत्कर्मा पंचसत्यस्य। तो यहाँ बता रहे हैं परिवार लघु व्याख्या, देना, किसी की गुप्त बात प्रकट करना, या मिथ्योपदेश देना, गलत शब्द बोलना, किसी की गुप्त बात है और यदि आपने उसको सुन लिया है, देख लिया है या इशारे आदि से समझ जाते हैं, तो प्रकट कर देना। एक परिवार पैशून्यम च कूटलेखकरणम, चुगली करना, पैशून्य मीन्स चुगली, इसकी बात उसको कहना, उसकी बात इसको कहना, ये क्या है? चुगली। किसी की पीठ पीछे बात कहना, ये चुगली। और ये लोगों की आदत होती है, लोगों की आदत होती है कि इसकी बात उसको कहना, उसकी बात इसको कहना। ध्यान रखना, इससे ना तुम्हारा भला होगा, ना उसका भला होगा और ना तीसरे का भला, तीनों का भला हो। चाहिए कि यदि आपको कुछ कहना ही है, यदि आपको लग रहा है कुछ गलत हो रहा है, तो जो गलत कर रहा है उससे ही आपकी हिम्मत हो, आपके अंदर इतनी कुव्वत हो, इतनी योग्यता हो, तो आपको भी उसी से कहें, उसी से कहें जिससे कि वह जो है उस गलती को सुधार सके। ऐसे उसको समझाकर प्रेम से, डांट के या जैसे भी हो कह सके आप उससे भी। अथवा ये भी हो सकता है कि यदि
वो तुम्हारी बात नहीं मान रहा है, नहीं सुन रहा है, तो आप उसकी बात बहुत सेवक उसके गुरु से बोल दो, उसकी बात उसके गुरु से बोल दो, तो भी जो है वह सुधार हो सकता है। और हमने उसकी बात तीसरे से चौथे से पांचवें आदि से कह दी तो उससे सुधार नहीं और बिगाड़ हो जाएगा। तो इसलिए जो चुगली करता है वह व्यक्ति सत्यानुभूति नहीं हो सकता। कूटलेख करना, बोले झूठे दस्तावेज लिखना, ये खूब चलता है। व्यक्ति झूठे लेख क्या करता है, कोर्ट में जाइए और वहां पर जो है यदि आपको जो है जुर्माना से बचना है या किसी उससे सजा से बचना है, यदि आपने कोई अपराध किया है तो हम क्या करते हैं, झूठे दस्तावेज बनवा देते हैं और उसके माध्यम से सारा केस ही बदल जाता है। सीए के पास जाते हैं, इनकम टैक्स जीएसटी बचाने के चक्कर में हम क्या करते हैं, झूठे लिख देते, यहाँ वहाँ का खर्चा दिखा देते कुछ भी। तो ऐसे व्यापारी गण हैं, वह भी जो है मुनि आदि से कुछ भी लिखवा देते। तो ऐसे झूठे दस्तावेज पटवारी आदि होते हैं, तहसील आदि एक जमीन और कितने लोगों को बेच देते हैं, जमीन ही नहीं है और फिर भी कई लोगों को बेच दिए। ऐसे बहुत सारे जो है ऐसी धांधलियां होती हैं, झूठे लेख लिखा देते। तो ये जो है सत्यानुभूति जारी है, वह इस प्रकार से कोई भी कार्य नहीं करता है। अपीछे न्यासापहारिता, और किसी की रखी हुई धरोहर को हड़प जाना। जैसे उस दिन बताया था सत्य धर्म के कि जो है उस सेठ की जो है जो रतन दी गया था, जब वापस आया तो वह जब उसका जहाज आदि डूब गया, सब तो बर्बाद हो गया। सोचा कि उन रत्नों को लेकर के अपना व्यापार आदि करेंगे, तो उस व्यक्ति ने जो है क्या किया, वो रत्न भी नहीं दिए पूरे। तो ऐसे वह किसी की रखी हुई धरोहर को हड़प कर, एक है पंच सत्य से प्रति व्यतिक्रमण, ये 5 जो है सत्यानुव्रत के अतिचार है। मिथ्योपदेश देना, किसी की गुप्त बात को प्रकट कर देना, चुगली करना, झूठे दस्तावेज लिखना और अंत में किसी की रखी हुई धरोहर को हड़प लेना। ये 5 सत्यानुव्रत के शब्दार्थ। परिवार, मिथ्योपदेश, रवो व्याख्यान, गुप्त वार्ता प्रकट करना, प्यशुन्य अन्य अभिप्राय उद्घाटन, कूट लेख करना, खोटे दस्तावेज, कर्ण मन लिखना, च और न्यासापहारिता धरोहर हड़पना, अपि मन भी व्यतिक्रमः, ये अतिचार है। पंच ए 5 सत्यस सत्यानुव्रत। इस प्रकार से यहाँ पर कहा विशेषा लोभादि कसायों के वशीभूत होकर, इसके
लोभ आदि कसायों के वशीभूत होकर कुछ व्रती लोग सत्यानुव्रत का पालन करते हुए भी उसमें अतिचार लगाते हैं। क्या? लोभ आदि कसाय के वशीभूत होकर कुछ व्रती लोग सत्यानुव्रत में करते हैं अतिचार। इसलिए मैंने बताया था कि जैसे कोई दुकानदार व्यक्ति है और क्या करता है, 100 रुपए की वस्तु को 1000 में बेचता है और उसमें भी ये भी कुछ कम कर दो, चलो कोई बात नहीं, 950 दे देना, खास हो इसलिए तुम्हारे लिए कम कर दिए, किसी और का कम कर दो तो ठीक है। अपने मन जो है इसकी कसम और ज्यादा ही तुम कर रहे हो तो 900 में ले जाओ, इससे कम नहीं। बोले नहीं थोड़ा और कम कर दो। बोले भैया इतनी में तो हमारी वस्तु आई है, बोले नहीं कम। बोले ठीक है चलो क्या करें, नहीं माना तो घाटे में देते हैं और 850 में तो इससे कम नहीं होगा। कितना उसने उसमें झूठ बोला। तो ये क्या है? लोभ आदि कसाय के वशीभूत होकर कुछ व्रती लोग सत्यानुव्रत का पालन करते हुए उसमें करते अतिचार होता। और ये अतिचार 5 भेद युक्त हैं। रत्नात्रय स्वरूप मोक्ष मार्ग एवं वस्तु स्वरूप के विपरीत व्याख्या कर भव्यात्मा को गुमराह करना। रत्नात्रय स्वरूप मोक्ष मार्ग एवं वस्तु स्वरूप के विपरीत व्याख्या कर भव्य आत्मा को गुमराह करना मिथ्योपदेश अतिचार है। रत्नात्रय स्वरूप मोक्ष मार्ग एवं वस्तु विपरीत व्याख्या। रत्नात्रय स्वरूप जो मोक्ष मार्ग है उसको जो है उसके विपरीत कथन करते हैं। मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मिथ्याचार ही मोक्ष मार्ग है। अथवा जो है अन्य मुद्रा को धारण करके भी मोक्ष जा सकते हैं, घर में रह करके भी मोक्ष जा सकते हैं आदि। ऐसे ये क्या है? ये विपरीत व्याख्या। और इससे क्या होगा? बोले अभी कौन सा पंचम काल है, कौन सा मोक्ष होना, क्या करना चाहिए, ग्रहण करनी है, क्या व्रतों को पालन करके उस शरीर को सुखाना ही। ऐसी जो है बात अनेक प्रकार की बातें करके जो व्यक्ति धर्म के मार्ग बढ़ा हुआ उसको गुमराह कर, और गुमराह कर दिया तो व्यक्ति जो है भटक जाता है, अपने लक्ष्य से चूक जाता है, भूल जाता है। तो ऐसा मिथ्योपदेश किन्हीं स्त्री पुरुषों के मध्य हुई, किन्हीं स्त्री पुरुषों के मध्य हुई गुप्त वार्ता को सुनकर अन्य लोगों के सामने प्रकट कर देना। स्त्री पुरुष की कोई भी गुप्त बात हुई या कोई भी गुप्त क्रिया हुई, उसको क्या कर देना? अन्य लोगों के सामने प्रकट कर दो। ये लघु व्याख्यान है।
किन्हीं स्त्री पुरुषों की मत हुई गुप्त बातों को सुनकर अन्य लोगों के सामने प्रकट कर देना। लघु व्याख्या। किसी को नीचा दिखाने की भावना से, क्या किसी से कोई गलती हो जाती है तो किसी को नीचे दिखाने के लिए क्या करते हैं, उसकी बात दूसरे से कहते हैं। तो किसी को नीचा दिखाने की भावना से उसकी गोपनीय चर्चा को, उसकी गोपनीय चर्चा को या व्यक्तिगत कमजोरी को प्रतिपक्षी लोगों से चुगली कर देना एक पैसून नाम का अतिचार है। किसी को नीचा दिखाने की भावना से उसकी गोपनीय चर्चा को या व्यक्तिगत कमजोरी को प्रतिपक्षी लोगों से क्या कर देना, चुगली कर देना एक पैसून नाम का अतिचार। किसी को नीचा दिखाने की भावना से उसकी गोपनीय चर्चा को या व्यक्तिगत कमजोरी को प्रतिपक्ष दूसरे विरोधी व्यक्ति के सामने चुगली कर देना एक पैसून नाम का जो है अतिचार। अल्पज्ञों को बाग जाल में उलझाकर, अल्पज्ञों को बाग जाल में उलझाकर कपट पूर्ण झूठे दस्तावेज आदि तैयार करना या कराना, कूट लेख करना अतिचार है। क्या बोल दिया? किसी को अल्पज्ञ है, उनको ज्ञान नहीं है विशेष, ऐसे उस व्यक्ति को क्या कहते हैं, बाग जाल में फंसा दे और फंसा करके कपट पूर्ण झूठे दस्तावेज आदि तैयार करना या कराना। कुछ ऐसे जो दलाल आदि होते हैं, बाजार में बैठे होते हैं, कचहरी के बाहर बैठे होते हैं, वकीलों के बाहर बैठे होते हैं, ऑफिस के बाहर, और क्या करते हैं, या तहसील आदि के बाहर बैठे होते हैं, और जो भी तुम्हें लिखवाना हो, जैसा लिखवाना हो वैसे वो लिख देते हैं अथवा लिखवा देते हैं और उसमें उनका जो है कमीशन आदि देते हैं। तो ऐसे अल्पज्ञों को बाजार में जाकर कपट पूर्ण झूठे दस्तावेज आदि तैयार करना कराना एक कूट लेकर अतिचार है। किसी के द्वारा रखी हुई धरोहर को भूल जाने पर उसे यथावत नहीं बताना। अगर कोई व्यक्ति है और आपके पास 1000 रुपये रख गया था और आप वो भूल गया और वह तुम्हारे पास आता है, बोले भैया हम आपके पास 500 रुपये रख गए थे, वो दो। क्या 500 रुपये तुम्हारे पास रख गए थे, दो। अब उसे पता है कि ये 500 नहीं 1000 रख गया था, लेकिन गरीबी से लालच बस उसको नहीं पता 500। अथवा कुछ ऐसे भी होते हैं कि जो पूरा ही हड़प जाते हैं। तो किसी के द्वारा रखे हुए धरोहर को भूल जाने पर उसे यथावत नहीं बताना, हड़प लेना आदि रूप न्यासापार न्यासापहारिता अतिचार है।
तो इस प्रकार से 5 अतिचार से रहित हमें सत्यानुरूप का पालन करना चाहिए। परिवार परिभाषा। परिवार आगम विपरीत कथन। आगम विपरीत कथन अनर्गल भाषण को परिवाद या मिथ्योपदेश कहते हैं। आगम विपरीत कथन या अनर्गल भाषण को परिवाद या मिथ्योपदेश कहते हैं। और रोग व्याख्यान बताया गया है कि किसी गोपनीय बात को प्रकट कर देना। यह शून्य बताया था कि जो नीचा दिखाने के लिए उसकी गोपनीय बात को क्या करना, कमजोरियों की प्रतिपक्ष के पास विरोधी व्यक्ति, शत्रु व्यक्ति को बता देना। ये पे शून्य में है। और झूठे दस्तावेज अपनी बात जाल में फंसा करके एक पोटली न्यासा पार किसी की रखी हुई भूली वस्तु को लेना। तो इस प्रकार से 5 जो है सत्यानुव्रत के जो है अतिचार हैं, उनको हमें जानना चाहिए। अतिचारों से बचने के क्या उपाय हैं? तो भगवान की वाणी पर अकाट आस्था रखना। जो भगवान ने कहा है उस वाणी पर अकाट आस्था रखना, श्रद्धा रखना कि जो कहा वो सत्य सही है, यथार्थ है, इसमें किसी प्रकार का कोई भी हीनता नहीं है। तो ऐसे जो है क्या करना, भगवान की वाणी पर अकाट आस्था। भवितव्यता, भागवता पुरुषार्थ पर विश्वास। क्या भवितव्यता, भाग और पुरुषार्थ पर विश्वास। भाग भी होना चाहिए और पुरुषार्थ भी होना चाहिए। जब दोनों मिलते हैं तभी हमारी सिद्धि होती है। भाग होगा और पुरुषार्थ करोगे सफलता मिलेगी। भाग नहीं है, पुरुषार्थ करते रहोगे सफलता। तो इसलिए भाग्य भी होना चाहिए, पुरुषार्थ किया और भाग्य नहीं है तो भी कुछ, भाग्य है पुरुषार्थ नहीं किया तो भी, तो दोनों का होना जरूरी है। तो श्री भवितव्यता में भागत का पुरुषार्थ विश्वास, आगमानुकूल आचरण ही इन 5 अतिचारों से बचने का सच्चा उपाय है। आगमानुकूल आचरण, जैसा आगम में कहा गया है वैसा ही हमारा आचरण होना चाहिए। भगवान की वाणी पर अगाध आस्था, भवितव्यता, भागवता पुरुषार्थ पर विश्वास और आगमानुकूल आचरण ही इन 5 अतिचार बचने का सच्चा उपाय है। अब यहाँ पर है तीसरा जो व्रत है अचौर्याणु व्रत।
तो उसके बारे में यहाँ बता रहा है 57 यह कथा में श्लोक में। निहितम वा पतितम वा निहितं वा पतितं वा निहितम वा पतितम वा निहितं वा पतितं वा सुविस्मृतं वा परस्मविशिष्टम् सुविस्मृतं वा सुविस्मृतं वा परस्मविशिष्टम् मविशिष्टम् न हरति अन्यचादत्ते न हरति अन्यचादत्ते तद्ग्रस्य चौर्यादुपारमम्। एक बार दोबारा पढ़िए। निहितं वा पतितं वा सुविस्मृतं वा परस्मविशिष्टं न हरति यन्नचेदत्ते तद्ग्रश्चौर्यादुपार्पणम्। दुपारणम। तो यहाँ पर बोले निहितम वा पतितम वा, रखे हुए वा पतितम वा, जमीन में पड़े हुए, रखे हुए अथवा पड़े हुए। सुविस्मृतम वा परस्वम अविशिष्टम, भूले हुए अथवा दूसरे के बिना दिए हुए धन को। यत् न हरति न च दत्ते, ना स्वयं ना जो स्वयं ना लेता है, ना किसी को देता है। क्या रखा हुआ है कोई सामान अथवा पड़ा हुआ है, भूला हुआ है या बिना दिया हुआ धन है, आदि वस्तु है, उसको ना तो वह स्वयं देता है और ना ही किसी को देता है। अन्यथा उठा लिया, कहीं रखा था पड़ा था उठा लिया रख लिया, अथवा किसी को यहाँ से उठाया और उसको दे दिया, यहाँ से गुल्लक में डाल दिया, तो ऐसा नहीं। तो इसलिए जो रखे हुए पड़े हुए भूले हुए बिना दिए धन को न स्वयं देता है न किसी को देता है। तद किस चौर्यादुपारणम, उसे स्थूल चोरी त्याग अर्थात अचौर्यानुव्रत कहते हैं। रखी हुई पड़ी हुई भूली हुई बिना दी वस्तु है, ना उसको न स्वयं दे रहा है ना दूसरों को दे रहा है। ऐसे वो स्थूल चोरी का त्याग रूप जो है अचौर्यानुव्रत उसको कहते हैं। शब्दार्थ निहितम रखे हुए, वा अथवा पतितम पड़े हुए, वा अथवा सुविस्मृतम भूले हुए, परस्वम पराये धन को, अविशिष्टम बिना दिया हुआ, ना हरति नहीं लेता है, यत् जो ना नहीं, च और तत्ते देता है, तद उसको आकृष्ट स्थूल चोरिया चोरी से उपारणम परित्याग जो करता है, इस प्रकार से वह जो है वह अचौर्यानुव्रत विशेषा बोले लोकाचार, इसमें असत्य से भी अधिक निंदनीय है तो क्या है? चोरी।
बोले लोकाचार में कि झूठ बोलने से भी अधिक कोई चीज है तो वह क्या है, चोरी मानी जाती है। और कानून की दृष्टि में से भी असत्य बोलने वाला से बड़ा उतना बड़ा अपराध नहीं जितना बड़ा चोरी करने वाला। तो झूठ बोलते इतना अपराध नहीं है, लेकिन जो चोरी कर लेता है बोले उसको जो है भारतीय दंड आदि संहिता में विशेष दंड आदि को दिया जाता है। तात्पर्य है कि संपत्ति का अपहरण करने से क्या, जो संपत्ति का अपहरण करने से या शास्त्रों की दृष्टि में अदत्ता नाम बिना दी गए किसी वस्तु ग्रहण करना, ये क्या है, चोरी है। इसलिए आचार्य समंत बद्धु स्वामी यहाँ बता रहे हैं कि किसी की गिरी हुई, पड़ी हुई, रखी हुई बिना दी वस्तु को बलात् या छिप कर स्वयं उसको ग्रहण कर लेना या दूसरों को देना, इस प्रकार दुर्भावना का त्याग एवं अपने भाग पुरुषार्थ से प्राप्त वस्तुओं पर संतुष्ट क्या करना, और दुर्भावना का व्यक्ति त्याग करने के बाद जो है करके भाग और पुरुषार्थ से वस्तु प्राप्त करे, और उसमें जो भाग से मिले वो कहते हैं। चोरी की वस्तु से व्यक्ति जो है सोचता है कि ये लाभ हो जाएगा, वो लाभ हो जाएगा, है इससे हमारा ये काम बन जाएगा, वो काम बन जाएगा। बोले इससे जो है लाभ नहीं, अथवा तात्कालिक लाभ हो सकता है, लेकिन आगे चल के वो बहुत बड़ी हानि का कारण भी बन जाता है। तो इसलिए जो है हमारे लिए जो है जो हमें भाग्य से मिला है वे गरीब रहना सही है, रूखी रोटी खा लेना सही है, और झोपड़ी में रह लेना सरल सही है, दो जोड़ी कपड़े में जीवन बिता देना सही है। लेकिन जो है चोरी आदि करके वस्तु अच्छी वस्तु को प्राप्त करना वो अच्छा नहीं है। तो इसलिए बोले भाग और जो है पुरुषार्थ से जो प्राप्त हुई वस्तु है, जो हमारे कहते भाग्य में हमारे लिखा है वो हमें जरूर मिलता है, बस पुरुषार्थ करने की जो है आवश्यकता है। हम सम्यक पुरुषार्थ करते हैं तो हमें जो भाग लिखा है वो हमें मिल जाता है, और यदि सम्यक पुरुषार्थ नहीं करते हैं तो फिर आपको वस्तु मिलने वाली नहीं है। तो इसके भाग और पुरुषार्थ से प्राप्त वस्तु में संतुष्ट रहना एक अचौल व्रत है। परिभाषा आचौर्यान व्रत, बारात मतलब जबरदस्ती या आंख बचाकर पर संपत्ति का अपहरण ना करना। और एक चोरी होती है और एक डकैती क्या होती है, एक चोरी होती है और एक डकैती। चोर होती है और डकैत होती है। चोर तो वो देंगे जो छुप करके चुरा करके ले जाते हैं, और डकैत को होते हैं कि जो कलपट्टी को लग दी दुनारी बंदूक चाकू आदि कुछ भी है और उसको लूट करके ले जाते हैं। उसी बलात् या आंख बचाकर संपत्ति का अपहरण ना करना, अथवा बिना दिए किसी की वस्तु का अपग्रहण ना करना। बिना दी किसी वस्तु का अपग्रहण ना करना, ग्रहण विशेष रूप से ग्रहण ना करना आचौर्यान व्रत है।
निहितम, दूसरे की रखी हुई वस्तु निहित है। दूसरे की रखी हुई वस्तु निहित है। पतित, जमीन आदि पर गिरी, जमीन आदि पर किसी गिरी हुई वस्तु पतित है। किसी की वस्तु गिर गई और हमने उसको उठा लिया, तो जमीन आदि पर किसी की गिरी हुई वस्तु पतित है। विस्मृतम, विस्मृत, भूली हुई पर वस्तु विस्मृत है। भूली हुई पर वस्तु विस्मृत। कोई व्यक्ति कहीं वस्तु रख गया और रख करके भूल गया, और उसे याद नहीं रहा, तो मैं देखी हो तुमने उसको उठा लिया। तो भूली हुई पर वस्तु है विस्मृत है। अभिसृष्ट, अभिसृष्ट, बिना दिए पर वस्तु को अपनाने का प्रयत्न। बिना दिए पर वस्तुओं को अपनाने का प्रयत्न अभिसृष्ट है। बिना दी गई वस्तु को अपनाने का प्रयत्न क्या है? अभिसृष्ट। क्या श्रावक बिना दिए पर वस्तु ग्रहण नहीं कर सकता? जो श्रावक है वह बिना दी हुई वस्तु पर वस्तु ग्रहण नहीं कर सकता। तो बता रहे हैं, सार्वजनिक नदी, सार्वजनिक नदी, कुआं, तालाब होते हैं। एक तो पर्सनल होता है, पर्सनल कुआं, पर्सनल तालाब, या पर्सनल किसी देश की नदी आदि हो सकती है। लेकिन यहाँ सार्वजनिक, सार्वजनिक नदी, कुएं, तालाब, नल आदि से जल सार्वजनिक नदी, कुएं, तालाब, नल आदि से क्या दे सकता है? जल। एवं शुद्धि हेतु, शुद्धि हेतु खदान से मिट्टी। व्यक्ति जो है बाहर जाता है, शुद्धि की जा रहा है, और हाथ आदि साफ करने के लिए क्या करता है? खदान आदि से मिट्टी, या सार्वजनिक तालाब आदि नदी आदि है उनसे पानी। तो सार्वजनिक नदी, कुएं, तालाब, जल आदि से, नल आदि से, नल आदि से जल, एवं शुद्धि हेतु खदान से मिट्टी। मिट्टी के अतिरिक्त अन्य कुछ भी वस्तु, अन्य कुछ भी पर वस्तु श्रावक बिना दिए ग्रहण नहीं कर सकता। मतलब जल और मिट्टी के अलावा अन्य कुछ भी पर वस्तु श्रावक बिना दिए ग्रहण नहीं कर सकता। केवल मिट्टी और जल। आचौर्यानुव्रत से क्या लाभ है? तो लोकाचार में भी चोरी करने वालों को कोई अपने पास नहीं बैठाता। यदि आपको पता चल जाए कोई फलाना व्यक्ति चोरी करता है, तो आप क्या करेंगे? ना ही उसको अपने घर बुलाएंगे,
और ना ही अपने पास बैठाएंगे। क्यों? क्योंकि हो सकता है आपके घर आए और तुम्हारी दृष्टि यहाँ वहाँ हुई और तुरंत कुछ ना कुछ ले जाए, अथवा तुम्हारे साथ बैठा है और कब क्या करते कुछ नहीं। तो इसलिए क्या करता है, लोकाचार में भी चोरी करने वाले को कोई अपने पास नहीं बिठा। अचौर्यानुव्रत से विभूषित, अचौर्यानुव्रत से विभूषित निर्धन व्यक्ति पर विश्वास कर श्रीमंत राजा महाराजा भी खजाना सौंप देते। क्या बोले? अचौर्यानुव्रत से विभूषित निर्धन व्यक्ति पर भी, एक बार ऐसा व्यक्ति जो है अचौर्यानुव्रत का धारी है, अपने धर्म का सच्चे तरह से पालन कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति का जो है क्या करते हैं, सभी लोग विश्वास करते हैं, भले वो निर्धन हो, और विश्वास करके क्या करते हैं, अपना खजाना आदि भी क्या करते हैं, सौंप देते हैं। जैसे आपने कहानी जिनेंद्र सेठ की कहानी सम्यक दर्शन अन्य सुना था, वो बात अलग थी, वो सही नहीं था, लेकिन उन्होंने देखा कि ये जो है ब्रह्मचारी के भेष में साधक है, तपस्वी है। अब वो अंदर की बात नहीं जान पाए, लेकिन बाहर के उनको देख करके तपस्वी साधक आदि जान करके पूरा वो क्या अपना क्षेत्र त्याग आदि को शौक के चले गए, क्या शौक के चले गए। तो ऐसे जो सच्चे जो लोग होते हैं, व्रती लोग होते हैं, क्या हो सकता है वो गरीब हो, निर्धन हो, लेकिन वो है विश्वास। कहते विश्वास बनाने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन टूटने में एक क्षण टूट जाता है। जैसे मकान बनाने में टाइम लगता है बहुत टाइम, और टूटने में एक वो लगाइए डायनामाइट, और एक बार में आपने देखा कभी 1-2 साल पहले नोएडा में 3 बिल्डिंग जो थी, बड़ी बड़ी बिल्डिंग थी नोएडा में, एक कुछ मिनट में, कुछ क्षण में ही, हाँ बरसों लगे होंगे बनाने में है, और वहाँ एक कुछ घंटों में, कुछ मिनटों में ही वो क्षण में पूरा जो है मिट्टी हो गई। तो इसलिए कहते हैं कि जो है व्यक्ति भली गरीब हो, बोले ईमानदारी की सूखी रोटी, ईमानदारी की सूखी रोटी लाभदायक है, लेकिन बेईमानी की हलवा पूरी खाना वो लाभदायक नहीं। तो इसलिए कहने का तात्पर्य हम बता रहे हैं कि जो विश्वास, जो अचौर्यानुव्रत का जो धारी होता है, वह क्या करता है, वह जो है उससे विभूषित निर्धन भी है, तो वह विश्वास, उस पर विश्वास कर श्रीमंत राजा धन सेठ और राजा महाराजा आदि उसको अपना खजाना सौंप। और जो विश्वास पात्र नहीं है, तो उसलिए जो है छोटी छोटी वस्तु भी उसको नहीं सौंपा। तो इस प्रकार आगम एवं अध्यात्म क्षेत्र में अचौर व्रतधारी श्रावक यहलोक और परलोक में सुख प्राप्त करते हुए निःश्रेय सुख की भी प्राप्ति कर लेता है। क्या कर लेता है? जो अचौर्यानुव्रत का जो श्रावक है, वह आगम में, आगम और अध्यात्म, आगम से भी और अध्यात्म, इन दोनों के माध्यम से
क्या करता है? इस लोक में भी उसको जो है क्या मिलता है? उसको यश प्राप्त होता है, सुख प्राप्त होता है, और परलोक में भी सुख प्राप्त होते हैं। निश्रेयस, अभ्युदय सुख और निश्रेयस सुख। अभ्युदय सुख स्वर्ग आदि के सुख और निश्रेयस सुख मोक्ष आदि सुख की प्राप्ति वह करता है। इससे वह अपने सत्यानुव्रत, आचौर्यानुव्रत आदि का पालन करके हमें ऐसे उस व्रतों को अपने जीवन में अंगीकार करना चाहिए, और अंगीकार करके उसको निर्दोष रूप से पालन करके हमें इस लोक और परलोक के सुख को प्राप्त करके अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पर आचौर्यानुव्रत के बारे में जाना। अब आचौर्यानुव्रत की परिभाषा क्या होती है, इनके बारे में, आचौर्यानुव्रत के अतिचार क्या होते हैं, इनके बारे में जानेंगे। आपको समय हो गया। जय गुरु महावीर भगवान की